नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के अंतर्गत नामांकन हेतु कार्यवाही बाबत। यह लेटर जो है वरिष्ठ कार्यालय से जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से। और जैसा कि इस लेटर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे बताया हुआ है, संदर्भ दिया हुआ है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि 11 से 14 आयु वर्ग की समस्त किशोरी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है। अब किसके द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है इसमें यहाँ पे बताया हुआ है। प्रथम ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को चिन्हांकित किया जाएगा। किसके द्वारा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। और आंगनवाड़ी केंद्र से चिन्हांकन के उपरांत महिला एवं बाल विकास विभाग के खंड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा एक्साई कर जनपद शिक्षा केंद्रों को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सेकेंड नंबर पर है कि विकास खंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची को प्रबंध पोर्टल हम आपको बताएंगे ऑनलाइन भी ये सब कुछ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसके अंतर्गत जो मॉड्यूल है, ऑप्शंस हैं, ये आप बताया हुआ आउट ऑफ स्कूल आंगनवाड़ी गर्ल्स पर मैप किया जाएगा। विकासखंड स्तर से मैपिंग के उपरांत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची का भौतिक सत्यापन या परीक्षण कर वास्तविक रूप से शाला से बाहर बालिकाओं को ही प्रबंध पोर्टल पर मैप किया जाएगा। तो जो सूची प्राप्त होगी और जो प्राप्त होने के बाद में उनका जो है सत्यापन किया जाना है और वास्तविक जो आउट ऑफ स्कूल है उन्हीं का मैप किया जाना है। जिला स्तर से सत्यापन के उपरांत 10 से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं की सूची महिला बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रदर्शित हो सकेगी। प्रबंध पोर्टल पर मैपिंग हेतु आवश्यक निर्देश मॉड्यूल एवं जिलेवार बालिकाओं की संभावित संख्या संलग्न है। और यहाँ पे कुछ समय सीमा भी बताई हुई है, आप लेटर में देख पा रहे होंगे। तो जैसा यहाँ पर देखिए संलग्न में है शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं, यहाँ पर जिलेवार कितनी आंगनवाड़ी है और कितनी आंगनवाड़ी द्वारा रिपोर्टिंग की गई और कुल किशोरी बालिकाएं जिनकी उनके द्वारा रिपोर्टिंग की गई उनकी संख्या भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। आप आपके जिले में ये सब कुछ आंकड़ा देख सकते हैं, जो भी आपके जिले का है, कि कितनी आंगनवाड़ी सेंटर है, कितने द्वारा रिपोर्टिंग की गई और कितनी बालिकाओं की किशोरी बालिकाओं की रिपोर्टिंग की गई है। उसमें से कितनी किशोरी बालिकाएं हैं, ऐसी कितनी किशोरी बालिकाएं जिनकी समग्र आईडी उपलब्ध है। ऊपर जो संख्या यहाँ पर ये जो बताई गई है, ये वाली कुल किशोरी बालिकाएं, इनमें से कितने की समग्र आईडी उपलब्ध है, ये संख्या यहाँ पर है। फिर थर्ड नंबर की जो टेबल है, इसमें किशोरी बालिकाएं जिनकी समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, ये संख्या यहाँ पे बताई गई। आप जिनकी आईडी है उपलब्ध है वो प्लस जिनकी आईडी उपलब्ध नहीं है उनको जोड़ेंगे तो फर्स्ट नंबर की जो टेबल है जिनकी रिपोर्टिंग बताई गई यहाँ पर, जो टोटल संख्या में बताई गई है बालिकाओं की, वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो इस लेटर में हमको ये सब जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखिए हम इसी कार्य को ऑनलाइन भी देख लेते हैं। ऑनलाइन इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर समग्र शिक्षा जो प्रबंध पोर्टल है, इस मॉड्यूल पर इस वेबसाइट पर हमको लॉगिन करना है। वेबसाइट पर हम आपको एक बार फिर से लॉगिन करके बता देते हैं। ये हमने जैसे भी लॉग आउट किया है, ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिलहाल हम अभी विकास खंड के लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं कि इसमें हमको चूंकि विकास खंड स्तर से जो मैपिंग का कार्य किया जाएगा तो और सूची भी वहीं पर प्राप्त होगी, तो इसके लिए हमने विकास खंड से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मेन्यू दिखाई देता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। इसमें स्टूडेंट डाटा के अंतर्गत हमको यहाँ पर WCD गर्ल्स का ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है WCD गर्ल्स। तो WCD का मतलब क्या होता है? तो वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है WCD का फुल फॉर्म है, ये यहाँ पे देखिए हमने गूगल पर भी देख रखा है, ये WCD का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम आते हैं इसके अंदर
स्टूडेंट डाटा आउट ऑफ स्कूल मेन्यू के अंदर स्टूडेंट डाटा में WCD गर्ल्स, और WCD गर्ल्स में आप जैसे WCD गर्ल्स एंट्री पर क्लिक करेंगे, एंट्री करने के लिए जो सूची प्राप्त होगी, तो यहाँ पे जैसे ही, चूंकि यहाँ पर सूची अवेलेबल का तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है हमको फिलहाल, तो यहाँ पर गर्ल्स एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से जो है आपको स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको 2 ईयर जो है अवेलेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है, हम अभी ये ईयर सिलेक्ट किया और जैसे ईयर सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एंट्री करने के लिए कुछ कॉलम्स दिखेंगे, बच्ची से रिलेटेड जिसकी भी आप प्रविष्टि करेंगे उनसे रिलेटेड इतने ये कॉलम की जानकारी आपको मिलेगी। और जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की एंट्री इस पर करी थी, तो आई थिंक कॉलम सभी वही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपको इसमें क्या क्या जानकारी की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जैसे आपने पहले बच्चे की प्रविष्टि करी, नए बच्चे की प्रविष्टि के लिए ऐड न्यू रो है, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगले बच्चे की प्रविष्टि भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो हमको एक और ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा था, इसके बाद में WCD गर्ल्स के बाद में ही मैपिंग विथ AWC क्या है, तो ये आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं ये, चूंकि AWC हमने यहाँ पर भी सर्च किया तो AWC आंगनवाड़ी का हमको यहाँ पर जो फुल फॉर्म मिल रहा है। तो आप यहाँ पर AWC पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कहाँ पर, ये हमको यहीं पे WCD गर्ल्स के नीचे मैपिंग विद AWC, जैसा कि लेटर में बताया हुआ है कि आपको आंगनवाड़ी केंद्र से मैपिंग करना है। तो ये यहाँ पर अभी ईयर में कुछ भी हमको आंकड़ा शो नहीं हो रहा है। यदि आप 21-22 क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इसमें 21-22 में तो आपको बच्चों की इस प्रकार से सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ पे आप 22-23 में भी आपको इसी प्रकार की होगी प्रदर्शित, लेकिन अभी चूंकि बच्ची मैप नहीं है तो हो सकता है इस कारण से वो सूची वहां पर दिख नहीं रही है 22-23 में। तो जिससे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे आपको चाइल्ड कोड दिखाई देगा, नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड दिखाई देगा, नेम ऑफ फादर दिखाई देगा, मदर का नाम दिखाई देगा, जेंडर एज दिखाई देगी बच्ची की, और सर्वेड बाय, ये किसके द्वारा सर्वे किया गया है, तो यहाँ पर ये भी आपको ऑप्शन जो है दर्ज करना रहेगा। तो सर्वेड बाय में आपको DOE और WCD इस प्रकार से 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें AWC है शायद। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का जो आपको कोड डालना रहेगा, कोड डालने पर आंगनवाड़ी सेंटर का नाम आई थिंक यहाँ पर शो होने लगेगा। सेव का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, और लॉक का सबसे आखिरी में आपको लॉक के लिए चेक बॉक्स दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी जो है मैप होगी और ये यहाँ पर जो है जानकारी इंटर होगी। इसके बाद में इसी में जो है हमको यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। रिपोर्ट का ऑप्शन जो है उसमें यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर 22-23 ये रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट भी दिए। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है रिपोर्ट को, तो आप इन फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट बटन जो यहाँ पर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह कार्य जो भी ऑनलाइन ऑप्शन हमको अवेलेबल हो रहे हैं उससे ये कार्य किया जा सकता है। अब इसी कार्य को हम इसके आगे जिले स्तर से भी हम देख लेते हैं, उसमें लॉगिन में हमको क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये देखिए साथियों, हमने जिले से लॉगिन किया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट प्रोग्रेस कार्ड भी हमको शो हो रहा है, मीन्स ये जिले का ही हमारा आईडी है। यहाँ पर जैसा कि विकास खंड स्तर पर यहाँ पर मेन्यू आ रहा था आउट ऑफ स्कूल का, यहाँ पर कोई आउट ऑफ स्कूल का मेन्यू तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो AWP एंड B के अंदर आउट ऑफ स्कूल का एक ऑप्शन है और यहाँ पर वेरिफिकेशन है और रिपोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें कहीं पर हमको जो ऑप्शंस वहां पर थे WCD और AWC के, इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शंस फिलहाल तो हमको दिख नहीं रहे हैं और हो सकता है कभी आगे ऑप्शंस ऑन होए यहाँ पर कुछ अगर ऑनलाइन एक्टिविटी करना है तो इस प्रकार से
ये जो है जिले स्तर पर भी जो है यहाँ पर हमको ये फिलहाल ये ऑप्शंस अभी यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, और आप भी एक बार समय समय पर इसको चेक करते रहिएगा। हो सकता है इसमें आपको कोई ऑप्शन मिल जाए या कोई ऑप्शन हम नहीं ढूंढ पाए लेकिन आप ढूंढ ले तो इस प्रकार से यह जो है हमने देखा कि किस प्रकार से हमको ऑफलाइन जो लेटर जारी हुआ है उसमें हमको क्या क्या कार्य करना बताया गया है और ऑनलाइन हमको किस प्रकार से कार्य किया जाना है। धन्यवाद।